Hello guys, this is Nidhi and you are watching my YouTube channel English Grammar Learning. So guys, start करते हैं आज का टॉपिक आर्टिकल्स. There are two types of articles, definite article and indefinite article. डेफिनिट आर्टिकल है द और कई बार इसे दी प्रोनाउंस किया जाता है. इसे मैं आगे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगी. इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन. सो गाइस, सबसे पहले डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल का डिफरेंस समझते हैं. कहाँ पे द का यूज़ करना है और कहाँ पे ए और एन का यूज़ करना है. कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है. सो गाइस, लेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. डेफिनिट आर्टिकल जनरली पॉइंट आउट एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स. यानी कि डेफिनिट आर्टिकल का यूज किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी जगह और वस्तु के साथ किया जाता है जिसके बारे में हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन होती है. इनडेफिनिट आर्टिकल डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स. यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ एक जनरल वे में किया जाता है. इसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, जगह और वस्तु की जानकारी पहले से नहीं होती है. सो लेट अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल. सपोज़ आपके सामने 12 मैंगो रखे हैं और आपको उनमें से एक मैंगो खाना है, यानी कि कोई भी एक मैंगो खाना है. देन व्हाट विल यू से? यू विल से आई वॉन्ट टू ईट अ मैंगो. यहाँ पे मैंगो से पहले द का नहीं बल्कि अ का यूज़ किया गया है. अगर आपको उनमें से एक स्पेसिफिक मैंगो खाना है, सपोज़ आपको थर्ड पोजीशन वाला मैंगो खाना है, देन व्हाट विल यू से? यू विल से आई वॉन्ट टू ईट द मैंगो. आप थर्ड पोजीशन वाले मैंगो को पॉइंट आउट करके बोलोगे. यहाँ पे मैंगो से पहले ए का नहीं बल्कि द का यूज़ किया गया है. सो गाइस, जब हमको कोई भी एक मैंगो खाना था तब हमने ए का यूज़ किया, और जब हमको कोई स्पेसिफिक मैंगो खाना था तब हमने द का यूज़ किया. आई होप गाइस आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. अब जानते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, कहाँ पे ए का यूज़ करना है और कहाँ पे एन का यूज़ करना है. इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड देन एन विल बी यूज. यानी कि जब अगले शब्द की शुरुआत वोवेल के साउंड से होती है वहाँ एन का यूज़ किया जाता है. ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल हैं और इनसे डिफरेंट साउंड निकलते हैं. इसे समझने के लिए हम हिंदी वर्णमाला के स्वर को याद रखते हैं. अ से लेके अह तक ये स्वर हैं. इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड देन ए विल बी यूज. अगर अगला शब्द कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट होता है तो ए का यूज़ किया जाता है. 21 कॉन्सोनेंट हैं. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. कॉन्सोनेंट्स के भी डिफरेंट साउंड हैं. इसे समझने के लिए हिंदी वर्णमाला के व्यंजन को याद रखते हैं, क से लेके ज्ञ तक. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अ यूनिवर्सिटी. भले ही यू एक वोवेल है लेकिन इस वर्ड में य का साउंड है जो कि एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाया. अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि वोवेल आया तो एन लगाना है और कॉन्सोनेंट आया तो ए लगाना है, लेकिन गाइस ये गलत है. बात वोवेल की नहीं है बल्कि बात वोवेल के साउंड की है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन आवर. आवर के साथ एन क्यों जबकि एच एक कॉन्सोनेंट है? क्योंकि यहाँ पर वोवेल साउंड आ है इसलिए हमने एन का यूज़ किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ बॉय. बॉय में बी का साउंड है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए बॉय से पहले ए का यूज़ किया है. अ पेन. पेन में प का साउंड है जो कि एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए अ का यूज़ किया. एन ईयर. एन ईयर में ई का साउंड है जो कि एक वोवेल का साउंड है, इसलिए एन का यूज़ किया. अ ईयर. यहाँ पे ईयर नहीं बल्कि ईयर है जो कि एक कॉन्सोनेंट का साउंड है. और गाइस, जिन लेटर्स को वोवेल कहते हैं उनका यूज़ कई बार कॉन्सोनेंट की तरह भी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एन MLA. MLA. एम एक कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है? ए, जो कि एक वोवेल का साउंड है. राम इज़ एन NCC ऑफिसर. एन NCC ऑफिसर. इसमें एन कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका साउंड वोवेल का है. सो गाइस, वोवेल और कॉन्सोनेंट के साउंड डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे अ का यूज़ करना है और कहाँ पे एन का यूज़ करना है. अब जानते हैं डेफिनिट आर्टिकल द.
कहाँ पे द कहना है और कहाँ पे दी प्रोनाउंस करना है। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड देन द विल बी यूज। अगर अगला शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है वहाँ द का यूज़ करना है। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ए वॉवल साउंड देन दी विल बी प्रोनाउंस। अगर अगला वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है वहाँ दी का यूज़ करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द बॉय, बॉय में ब का साउंड है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए द का यूज़। द पेन, पेन में प का साउंड है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए द का यूज़। द ईयर, ईयर में ई का साउंड है जो कि एक वॉवल है, इसलिए दी का यूज़। द एलिफेंट, एलिफेंट में ए का साउंड जो कि एक वॉवल है, इसलिए दी का यूज़। द एंड, एंड में ए का साउंड है जो कि एक वॉवल का साउंड है। और गाइज आपने किसी भी मूवी के एंडिंग में लिखा हुआ देखा होगा, द एंड लिखा होता है। सो गाइज इसीलिए उसे द एंड पढ़ते हैं। सो गाइज जानते हैं वेयर टू यूज़ द, कहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। विद यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट के साथ जो एक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन, द अर्थ, द प्रेजिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड। विद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द यंगेस्ट। विद ऑर्डिनल नंबर्स, क्रमवाचक संख्या के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट, द लास्ट, द सिक्स। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम, द हिंदुस्तान टाइम्स। विद होली बुक्स, पवित्र ग्रंथों के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल द महाभारत, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। विद द नेम ऑफ रिवर्स, ओशियन एंड कैनल। फॉर एग्ज़ाम्पल द गंगा, द पैसिफिक ओशियन, द नाइल, द अटलांटिक। विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फॉर एग्ज़ाम्पल द मोबाइल, द वीडियो गेम। विद बिल्डिंग, म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल द ताज, द एफिल टावर, द ग्लोब, द लाल किला। विद कंट्रीज़, द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक। गाइज जनरली कंट्रीज़ नेम के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन अगर वो एक ग्रुप में आए तब द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ सूडान। विद कंट्रीज़ दैट हैव प्लूरल नेम्स, यानी कि किसी भी कंट्री के अगर लास्ट में एस लगा हो वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। विद द नेम ऑफ फैमिलीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल द टाटाज, द गुप्ताज, द शर्माज। ओनली से पहले द का यूज़ केवल तब किया जाता है जब सेंटेंस में ओनली का मतलब हो इकलौता। फॉर एग्ज़ाम्पल द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली पर्सन। सो गाइज़ अब जानते हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल द, यानी कि द का यूज़ कहाँ पे नहीं करना है। किसी भी लैंग्वेज से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। द हिंदी, द इंग्लिश, ये गलत है। बिफोर द नेम ऑफ ए डिज़ीज़, यानी कि किसी बीमारी से पहले भी द का यूज़ नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री से पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है। द इंडिया, द पाकिस्तान, द न्यूजीलैंड, हम ऐसा नहीं कहेंगे। कुछ एक्सेप्शन हैं जो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। बिफोर द वर्ड ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, ये गलत यूज है। बिफोर हॉस्पिटल, गॉड एंड स्कूल, हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, इनके नाम से पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है। आई होप गाइज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।